हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए, या चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मैटर्स करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो आपको पता है द्रौपदी मुर्मू, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, आपको बताना है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन ए राहुल गांधी, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी और डी जगदीप धनखड़। तो हमें पता है कि ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी जो है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग कब हुई थी। ठीक है। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग कब हुई थी। ऑप्शन ए है 23 अगस्त 2023 और ऑप्शन बी है 22 जुलाई 2023। ठीक है। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो हुई थी वो 23 अगस्त 2023 को हुई थी। ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था। ठीक है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, सी है बेंगलोर और डी है जयपुर। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत का पहला डिजिटल रुपया जारी करने वाला बैंक कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आरबीआई, बी है एसबीआई, सी है पीएनबी और डी है एचडीएफसी। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आरबीआई ने पहला डिजिटल रुपया जारी किया है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कौन है। तो ऑप्शन ए है के सिवन, ऑप्शन बी है एस सोमनाथन, ऑप्शन सी है शैलेश नायक और ऑप्शन डी है टी राधा कृष्णन। तो एस सोमनाथन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एस सोमनाथन इसरो के प्रमुख हैं। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2024 का आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 है ना, किसने जीता है। तो ऑप्शन ए है भारत, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इंग्लैंड और डी है न्यूजीलैंड। तो भारत ने 2024 का आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 2025 में संसद का बजट सत्र कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए है 1 फरवरी 2025, बी है 31 जनवरी 2025, सी है 1 मार्च 2025, डी है 2 फरवरी 2025। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 जनवरी 2025 को 2025 में बजट की शुरुआत हुई है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस मार्ग पर शुरू हुई है। ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास मुंबई अहमदाबाद, बी है दिल्ली वाराणसी, सी है बेंगलोर चेन्नई और डी है पुणे नागपुर। है ना, जो बुलेट ट्रेन है वो किन दो शहरों के बीच में चलती है, मुंबई अहमदाबाद या दिल्ली वाराणसी बेंगलोर चेन्नई पुणे और नागपुर। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलती है। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। वंदे भारत ट्रेन किसने लॉन्च की। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट फंसते हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो है पीयूष गोयल पे टिक मारेंगे, क्योंकि पीयूष गोयल भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया है या उसका उद्घाटन किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है संविधान दिवस कब मनाया जाता है ना। संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है बताना है आपको। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को या 2 अक्टूबर को। तो 26 जनवरी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है। राधा कृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या वेंकैया नायडू। आपको बताना है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है ना। तो डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वो 1945 को हुई थी। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखना है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2016 या 31 मार्च 2016। तो 1 जुलाई 2017 को जो है वो जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 हमें याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में नोटबंदी कब हुई थी। भारत में नोटबंदी जो है वो आपको बताना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 8 नवंबर 2016, बी है 1 जुलाई 2017, सी है 26 जनवरी 2016, डी है 15 अगस्त 2016। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नवंबर 2016 को जो है 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अमृतसर सॉरी अमृता शेरगिल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता शेरगिल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ना? तो अमृता शेरगिल पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में, चित्रकला या खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है। तो चित्रकला के क्षेत्र में ये दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है राजीव कुमार, बी है सुमन बेरी, सी है अमिताभ कांत, डी है अरविंद पनगड़िया। तो सुमन बेरी जो है सुमन बेरी जो है सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है। आईपीएल 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है? सीएसके, आरसीबी, केकेआर और एमआई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केकेआर जो है वो 2024 की विजेता टीम रही है आईपीएल की, और 2025 में जो है 2025 में वो रही है आरसीबी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ठीक है, ये सब इजी इजी क्वेश्चन भी आते हैं जो बच्चों को फंसा देते हैं। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, है ना, यहाँ दिवस भी याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व पर्यावरण दिवस, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताना है आपको। ऑप्शन ए है 5 जून, बी है 8 जून, सी है 22 अप्रैल और डी है 1 जुलाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित हुआ है या हुई थी? ठीक है, ओलंपिक्स 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो 2024 का जो ओलंपिक है वो पेरिस में, का नाम था पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस में जो ये आयोजित हुआ था 2024 का। COP 28 सम्मेलन कहाँ हुआ था? यूएई में, भारत में, अमेरिका में या फ्रांस में? ठीक है, तो यूएई में जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूएई में, ऑप्शन नंबर ए, यूएई में जो है वो COP 28 का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शिक्षा से, बी है स्वास्थ्य स्वास्थ्य से, सी है गैस कनेक्शन से, डी है बिजली से। तो ये गैस कनेक्शन से रिलेट करती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 24, हर घर जल योजना।
हर घर जल योजना का उद्देश्य क्या है? हर घर जल योजना का उद्देश्य क्या है? ए है स्वच्छता, बी है नल से जल, सी है स्वच्छ गैस, या डी है रोजगार। तो हर घर जल योजना का उद्देश्य है नल से जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। सर्व सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ठीक है, ऑप्शन ए है अल्लू अर्जुन, बी है रणवीर सिंह, सी है अजय देवगन, डी है कार्तिक आर्यन। तो अल्लू अर्जुन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 कौन है? ऑप्शन है सुशील चंद्रा, बी है राजीव कुमार, सी है अरुण गोयल, डी है नवीन कुमार। तो राजीव कुमार जो है भारत के चुनाव आयुक्त 2025 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक एकता, आर्थिक विकास, डिजिटल इंडिया, या कौशल विकास। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक एकता। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है सबसे बड़ा राज्य। तो ये ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, और डी है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है त्रिपुरा, बी है गोवा, सी है सिक्किम, और डी है मणिपुर। तो गोवा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। बृहन मुंबई नगर निगम किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, या मध्य प्रदेश। तो बृहन मुंबई जो है वो किस में है? महाराष्ट्र में है। बृहन मुंबई नगर निगम जो है वो महाराष्ट्र में आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है। किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 मिला है? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है नीरज चोपड़ा, बी है विराट कोहली, सी है पीवी सिंधु, डी है रोहित शर्मा। तो यहाँ जो है ना नीरज चोपड़ा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है। 2024 में नई संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा अध्यक्ष, और डी है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने नई संसद भवन का उद्घाटन किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है। एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसे हमें याद रखना है। अगर कोई बच्चा जैसे बाढ़ की स्थिति में डूब जाता है तो उसे खोजने के लिए एनडीआरएफ की टीम ही पहुंचती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है बताना है। ऑप्शन ए है वाशिंगटन, बी है जिनेवा, सी है पेरिस, और डी है न्यूयॉर्क। तो जिनेवा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में, 1947, 1950, या 1930। तो 1935 में आरबीआई का जो है गठन हुआ था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। भारत का पहला एआईसीटी कौन बनी है? तो ऑप्शन ए है पुणे, हैदराबाद, सी है बेंगलोर, डी है कोच्चि। तो भारत का पहला एआईसीटी कौन बनी है? तो यहाँ पे बेंगलोर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेंगलोर को एआईसीटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पहली बार 5G सेवा कब शुरू की गई थी? अक्टूबर 2022 में, जनवरी 2023 में, जून 2023 में, या मार्च 2022 में? तो कमेंट में बताइए आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2022 से जो है वो 5G सेवा भारत में चालू कर दी गई थी। ठीक है, यूएन का पूर्ण रूप क्या है? यूएन का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस। इसे हमें भी याद रखना है। ठीक है, फिट इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 39 है। फिट इंडिया
मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में, 2020 में, 2018 में, 2021 में। तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है ना, वो 2019 में हुई थी। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 8, 9 या 6? तो 8 जो है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला पहला मिशन कौन सा था? ऑप्शन ए है SLV-3, बी है PSLV, सी है GSLV, या डी है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला मिशन आर्यभट्ट था। ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ना? तो ऑप्शन ए है 16 सितंबर, बी है 5 जून, सी है 22 अप्रैल, डी है 10 दिसंबर। तो ओजोन दिवस जो है ना, वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है। वर्तमान में WHO के प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर गेब्रेयेसूस, बी है एंटोनियो गुटेरेस, सी है डॉक्टर हर्षवर्धन, डी है राहुल मेहरा। ठीक है। तो आपको बताना है कौन WHO के प्रमुख है। अभी मैंने बताया WHO का जो है ना मुख्यालय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और WHO के जो प्रमुख हैं वो डॉक्टर गेब्रेयेसूस हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 2014, बी है 2015, सी है 2016, डी है 2017। तो 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये हमें पता है, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है। रामसर स्थल किससे संबंधित है? रामसर स्थल जो है वायुमंडल से, खेती से, बाढ़ से, या आर्द्र भूमि से संबंधित है? तो आर्द्र भूमि से संबंधित है रामसर स्थल। ठीक है। भारत की जनगणना हर कितने वर्षों में होती है? 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, या 20 वर्षों में? तो हर एक 10 वर्ष में जो है ना भारत में नियमित जनगणना करवाई जाती है। ठीक है। लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552, 545, 530 या 500? तो 552 जो है ना लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं। 49 है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, सुमित्रा महाजन, मीनाक्षी लेखी, या राजनाथ सिंह? तो ओम बिरला साहब लोकसभा के अभी वर्तमान स्पीकर या अध्यक्ष हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान, लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन है, और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ये गीत है भारत का राष्ट्रीय। ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये सब बराबर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो अगर आपको अपने सर की मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। ठीक है। और अगली वीडियो किस चीज़ पे लाऊं ये ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 23 है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शिक्षा से, बी है स्वास्थ्य स्वास्थ्य से, सी है गैस कनेक्शन से, डी है बिजली से। तो ये गैस कनेक्शन से रिलेट करती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 24, हर घर जल योजना। हर घर जल योजना का उद्देश्य क्या है? हर घर जल योजना का उद्देश्य क्या है? ए है स्वच्छता, बी है नल से जल,